बिल्कुल, चलो हम सब मिलकर गाएं। A for अनार, B for बुलबुल, C for चिड़िया। जंगल का एक कोना उजड़ा सा पर एक पेड़ पर बैठी थी टुनटुनी चिड़िया, भीगी आंखें और मुरझाया हुआ दिल लेकर। इन बच्चों के लिए क्या करूं? सबके पास किताबें हैं, स्कूल है, गुरुजी है, और मेरे पास सिर्फ ख्वाब है। क्या ख्वाबों से स्कूल बन सकता है? हे भगवान, एक दिन ऐसा होगा जब मेरे जंगल के बच्चे पढ़ लिख कर इंसानों की तरह दुनिया में नाम कमाएंगे। लेकिन कैसे? ना मेरे पास पैसा है, ना पक्की छत, सिर्फ एक सपना है, और वो भी अधूरा। टुनटुनी, ओ बहन, तुम फिर अकेले क्या सोच रही हो? टुनटुनी बहन, फिर वही सपना? कब तक उड़ती रहोगी इस अधूरे आसमान में? भैया, तुमने कभी देखा है वो तोते का बच्चा जो हर दिन उड़कर दूर वाले स्कूल की तरफ देखता है? उसके पास उड़ने की ताकत है पर पढ़ने का हक नहीं। कालू भैया, जब तक इन पंखों में जान है उड़ती रहूंगी। मेरे सपने सिर्फ मेरे नहीं है, ये हर उस नन्हे परिंदे का सपना है जो स्कूल जाना चाहता है। मुझे भी दुख होता है बहन, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम स्कूल बनाएंगे कालू भैया, गरीबों के लिए मुफ्त में, सिर्फ पंखों के नहीं, सोच से उड़ान भरेंगे। क्या स्कूल? टुनटुनी दीदी, क्या आप सच में स्कूल खोलना चाहती हैं? हाँ मिट्ठू भैया, एक ऐसा स्कूल जहाँ गरीब चिड़िया, कबूतर, मैना, बुलबुल, सबके बच्चे बिना पैसे के पढ़ सके। पर दीदी, किताबें, ब्लैक बोर्ड, छत, मास्टर, सब कुछ होगा। जंगल से जुटाएंगे, पत्तों से पन्ने बनाएंगे, कोयले से लिखेंगे, छत बादलों की होगी, और मास्टर बनूंगी मैं खुद। टुनटुनी, तेरी ये बात दिल छू गई। मैं तेरे साथ हूँ, जो भी जरूरत होगी मैं करूँगा। और मैं बच्चों को कविता सुनाऊंगा, रंग भरना सिखाऊंगा। इतना कहकर टुनटुनी की आंखों में चमक आ जाती है। कालू कौवा और तोता उसकी बातों में डूब जाते हैं। मैं रंग बिरंगे फूल लाऊंगा, बच्चों के लिए पेड़ बनाऊंगा। मैं पेड़ की सूखी डालियां लाऊंगा, बच्चों के बैठने के लिए चटाइयां बनाऊंगा। मैं पढ़ाऊंगी सब कुछ, गणित, हिंदी, गीत, कहानी, और सबसे बड़ा सबक आत्मसम्मान। कई दिनों तक मेहनत होती है। पेड़ों के नीचे पत्तों से बना ब्लैक बोर्ड, सूखे बांसों से एक छत और फूलों की सजावट से तैयार होता है जंगल ज्ञान मंदिर। अब हमें चाहिए बच्चे। 2-3 दिन, 7 दिन बीतते हैं। अब एक छोटा सा लेकिन सुंदर सा स्कूल तैयार होता है। क्या हमारे स्कूल में कोई बच्चा आएगा? चलो जंगल में ढिंढोरा पीटते हैं। अगले दिन जंगल गूंजता है। आओ बच्चों, आओ जंगल ज्ञान मंदिर में। यहाँ मिलेगी पढ़ाई, प्यार और सपनों की उड़ान। अम्मा, मैं भी स्कूल जाऊँ क्या? जा बेटा, वहाँ पैसे नहीं लगते पर सपना जरूर मिलेगा। कालू कौवा पूरे जंगल में प्रचार करता है। नन्हे परिंदों की भीड़ जमा हो जाती है। बच्चों, आज से तुम सब मेरे बच्चे हो। ये स्कूल गरीब और अमीर के बीच फर्क नहीं करेगा। जो सपना देखता है वही सबसे अमीर है। दीदी, मैं लिखना नहीं जानती, और अब देखना तुम सबसे सुंदर लिखा करोगी। चलो बच्चों, रंग भरो। ये फूलों से बना रंग किसी किताब से कम नहीं। बच्चों, आज से तुम सब मेरे स्टूडेंट हो। यहाँ डर नहीं, सिर्फ सीखने की खुशी है। मास्टरनी दीदी, ABCD क्या होता है? बिल्कुल, चलो हम सब मिलकर गाएं। A for अनार, B for बुलबुल, C for चिड़िया। स्कूल में हंसी, मासूमियत और एक नई रोशनी का आगाज होता है। सब कुछ अच्छा चल रहा था पर अच्छी चीज के रास्ते में रुकावटें आती हैं। स्कूल गरीबों का फालतू है ये सब। बच्चे काम करेंगे, पढ़ाई से पेट नहीं भरता। उल्लू जी, ये स्कूल हमारे बच्चों का भविष्य है। भविष्य की चिड़िया भूख से तड़पती है, पढ़ाई से दाना नहीं उगता। तो क्या भूख के डर से सपनों को मार दूं? नहीं उल्लू जी, ये स्कूल बंद नहीं होगा। ठीक है, मैं जंगल सभा बुलाऊंगा, वहाँ तय होगा कि स्कूल चलेगा या नहीं। फिर रात को जंगल में एक बड़ी सभा होती है। बहुत सारे पक्षी और जानवर इकट्ठे होते हैं। मैं कहता हूँ ये स्कूल जंगल के नियमों के खिलाफ है। पढ़ाई बेकार है, मेहनत करो, खाना पाओ। और मैं कहती हूँ, मेहनत के साथ अगर शिक्षा हो तो बच्चे सिर्फ जीता नहीं, उड़ता है। अंकल, अगर स्कूल बंद हुआ तो मैं फिर से चुप हो जाऊंगी।
सन्नाटा, फिर ताली की आवाजें, फिर समर्थन होता है। मैं निर्णय सुनाता हूँ, जंगल ज्ञान मंदिर चलता रहेगा और उल्लू को उसकी नकारात्मकता के लिए माफी मांगनी चाहिए। उल्लू शर्मिंदा होकर पेड़ के पीछे चला जाता है। टुनटुनी की आंखें भीग जाती है। समय बीतता है। बच्चे पढ़ना, लिखना, गिनना जानते थे। एक दिन टुनटुनी परीक्षा रखती है। बच्चों, आज का सवाल है, सबसे बड़ा धन क्या है? सोना, घोंसला, सपना, सही, और उसे पाने का रास्ता है शिक्षा। ये रहे सब बच्चों के लिए इनाम, पेड़ों के मीठे फल, जंगल का शहद और एक ज्ञान पंख जिसे हर बच्चा अपने घोंसले में रखेगा। एक दिन बारिश हो रही थी। बच्चे पत्तों के नीचे पढ़ रहे थे। मैं तो बस एक छोटा सा परिंदा हूँ, उड़ान तो तुम्हारे सपनों की है और ये उड़ान कभी रुकनी नहीं चाहिए। देखो, वो तितली की तरह रंगीन सपनों वाली धूप आ रही है। हमारा स्कूल, हमारा आसमान, हमारी उड़ान। गरीब टुनटुनी चिड़िया ने एक सपना देखा और उसे सच कर दिखाया। वो स्कूल छोटा था, पर उसकी दीवारों पर दुनिया की सबसे बड़ी उम्मीदें लिखी थी। हर बार जब कोई नन्हा परिंदा पढ़कर उड़ान भरता है, तो टुनटुनी मुस्कुराती है। पत्नी टूनी चिड़िया के गुजर जाने के बाद टुन्नू चिड़ा अपनी छोटी बेटी टुनटुनी चिड़िया की देखभाल करने के लिए सुंदरी नाम की कौवी से दूसरा विवाह रचाता है। सुंदरी कौवी के भी पहले पति से बुलबुल नाम की एक बेटी थी। सुंदरी बहुत ही लालची कौवी थी। उसने टुन्नू चिड़ा से शादी सिर्फ जायदाद के लालच में की थी। वहीं उसकी बेटी बुलबुल टुनटुनी चिड़िया की खूबसूरती से बहुत जलती थी। माँ, मुझे टुनटुनी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। उसे तुम घर से बाहर क्यों नहीं निकाल देती? अरे, मैं तो उसे ऊपर पहुंचाने की सोच रही हूँ। फिर तुम क्यों कुछ नहीं करती माँ? तब तक आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। बस मौके का इंतजार कर रही हूँ बेटी। बस एक बार इसके बाप को किसी काम से शहर के जंगल जाने दे, उसके बाद हम टुनटुनी को रास्ते से हटा देंगे और कुछ दिनों बाद इसके बाप को भी रास्ते से हटा देंगे। पूरी जायदाद में हमारा ही राज होगा। एक दिन टुनटुनी को देखने के लिए कालू नाम के कौवे का रिश्ता आता है। उसे देखते ही बुलबुल अपनी माँ से बोली, माँ, मुझे ये कौवा बहुत पसंद है, मैं इसी से शादी करूँगी। इधर कालू उसके घर वाले टुनटुनी चिड़िया को पसंद कर लेते हैं। ये सुनकर सुंदरी कौवी और बुलबुल टुनटुनी चिड़िया से जलने लगी। माँ, कुछ करो ना, वरना उस बंदरिया की शादी राजकुमार कौवे से हो जाएगी। तू फिक्र मत कर बेटी, मैं कालू की शादी टुनटुनी के साथ कभी नहीं होने दूंगी। अगली सुबह टुनटुनी चिड़िया के पिता टुन्नू चिड़ा को काम के सिलसिले में शहर के जंगल जाना पड़ा। ये देखकर सुंदरी कौवी मनी मन बहुत खुश होती है और अपनी बेटी बुलबुल से कहती है, जंगल के पास वाली नदी में खतरनाक मगरमच्छ रहते हैं, यही अच्छा मौका है टुनटुनी को रास्ते से हटाने का। इतना कहकर सुंदरी ने टुनटुनी चिड़िया को बुलाया और कहा, अरे ओ टुनटुनी, जरा इधर तो आ। हाँ माँ, आपने बुलाया? जंगल के पास वाली नदी में जो नीले रंग के फूल खिले हैं, उन्हें तोड़कर ले आओ। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। सुना है उन फूलों को पीसकर लगाने से सर दर्द ठीक हो जाता है। पर माँ, मैं अकेले जंगल में नहीं जाऊंगी, मुझे डर लगता है। ज्यादा बहाने मत बना, जल्दी जा और लेकर आ, नहीं तो मैं तुझे घर में घुसने नहीं दूंगी। टुनटुनी चिड़िया न चाहते हुए भी डरी सहमी जंगल जा पहुंची, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसका पीछे बुलबुल कर रही है। टुनटुनी चिड़िया जैसे ही नदी किनारे नीले रंग के फूल को तोड़ने लगी, तभी बुलबुल ने पीछे से उसे जोर का धक्का दिया और वो नदी में गिर गई। अरे बचाओ मुझे, अरे कोई मुझे बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता, बचाओ मुझे। चलो, अब ये मेरे रास्ते से हमेशा के लिए हट जाएगी। ये कहते हुए बुलबुल घर वापस लौट आई। वहीं दूसरी ओर टुनटुनी चिड़िया को जब होश आया तो उसने अपने आप को नदी के उस पार पाया। अरे, मैं तो नदी में डूब गई थी, फिर मैं जिंदा कैसे बच गई? तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी। यहाँ वहाँ देखा तो उसे एक बोलता हुआ पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ पर ढेर सारी नेल पॉलिश की शीशियाँ लटक